जी स्टूडेंट, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ किडनी फेलियर। ठीक है, अब कौन कौन से ट्रीटमेंट है जिसके ज़रिए हमारी किडनी जो है अगर फेल हो गई है तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं। नंबर 1 है डायलिसिस एंड नंबर 2 है किडनी ट्रांसप्लांट। ठीक है, तो डायलिसिस क्या होता है? द क्लीनिंग ऑफ ब्लड बाय आर्टिफिशियल मीन्स, यानी अब किडनी तो हमारा काम नहीं कर रहा है प्रॉपर तरीके से, तो अब क्या करना है, अब किस तरह हमारा जो ब्लड है, बेसिकली किडनी का फंक्शन क्या होता है? फिल्ट्रेशन करना, ब्लड के अंदर से तमाम वेस्टेज को फ़िल्टर करना, तमाम गंद बला जो उसके अंदर पड़ा है उसको साफ़ करना, ब्लड को प्योर करना। ठीक है, तो अब किडनी तो काम नहीं कर रही, तो अगर अब किस तरह ट्रीटमेंट करना है, तो डायलिसिस हम यूज़ करते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, हम आर्टिफिशियली जो है ब्लड को साफ़ करते हैं विदाउट किडनी, यानी इसमें किडनी का कोई फंक्शन नहीं होता, किडनी इसमें इन्वॉल्व नहीं होती, कोई मशीन वगैरह या कुछ इस तरह का फ्लूइड वगैरह हम यूज़ करते हैं जिसके ज़रिए जो है हमारी किडनी हमारी जो ब्लड है वो साफ़ होता है। वो जो वेस्टेज होते हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह, मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजनस वेस्ट जो हैं वो हमारे ब्लड में से प्योर होते हैं, फ़िल्टर होते हैं। ठीक है, अब मेथड ऑफ डायलिसिस, अब कितने मेथड हैं डायलिसिस के? हमारे पास जो डायलिसिस होती है वो 2 तरीक़ों से होती है। नंबर 1 हमारे पास है पेरिटोनियल डायलिसिस एंड नंबर 2 हमारे पास है हीमोडायलिसिस। ठीक है, 2 हमारे पास डायलिसिस है, पेरिटोनियल डायलिसिस एंड हीमोडायलिसिस। ठीक है, तो पेरिटोनियल जो होती है वो बॉडी के इनसाइड होती है, यानी हमारी जिस्म के अंदर ही होती है, बॉडी के अंदर ही होती है। यानी कि जो डायलिसिस होती है, यानी कि फ़िल्ट्रेशन का जो अमल होता है, ब्लड को फ़िल्टर करने का जो प्रोसेस होता है वो बॉडी के अंदर ही होता है, हमें ब्लड को बाहर निकालने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन जो हीमोडायलिसिस होती है इसमें हमें ब्लड को बाहर निकालना पड़ता है, सारे ब्लड को। ठीक है, और फिर एक मशीन होती है उससे गुजारना पड़ता है। ठीक है, ये कैसे होती है पढ़ते हैं आगे हम स्लाइड में। ठीक है, तो नंबर 1 हमारे पास पहले है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो पेरिटोनियल डायलिसिस एक्चुअल में क्या होती है? पेरिटोनियल डायलिसिस जो है वो पेरिटोनियल कैविटी से इसका नाम रखा गया है। पेरिटोनियल कैविटी क्या होती है? पेरिटोनियल कैविटी एक ऐसी कैविटी होती है जो कि हमारी मतलब जो एब्डोमेन होती है, एब्डोमेन वॉल यानी कि पेट की जो वॉल्स होती हैं और जो अंदर ऑर्गन होते हैं उनके दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, तो इस पेरिटोनियल कैविटी के अंदर कोई फ्लूइड जो है वो पंप किया जाता है। वो फ्लूइड जो होता है उस फ्लूइड के अंदर तमाम जो ब्लड है उसका जो वेस्टेज है, तमाम जो उसके मेटाबॉलिक वेस्ट हैं, यूरिया, यूरिक एसिड वगैरह जो है वो सारा जो गंद बला है वो सारा उस फ्लूइड में आ जाता है और फिर दूसरे हिस्से से यहाँ से जो है वो फ्लूइड जो है निकाल दिया जाता है और उसमें क्या होते हैं, नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं और इस तरह हमारा जो ब्लड है वो फिल्टर हो जाता है। ठीक है, इसको पढ़ भी लेते हैं। इन दिस टाइप फ्लूइड इज पम्प्ड इनटू द पेरिटोनियल कैविटी फॉर ए व्हाइल। कुछ देर के लिए क्या करते हैं हम, जो फ्लूइड होता है यानी कि एक मादा होता है, फ्लूइड होता है, उसको क्या करते हैं, पंप करते हैं, डालते हैं इनटू द पेरिटोनियल कैविटी के अंदर फॉर ए व्हाइल, कुछ देर के लिए, यानी पेट के अंदर, पेट की कैविटी, वो कैविटी जहाँ पे हमारे बॉडी के ऑर्गन पड़े होते हैं। पेरिटोनियल कैविटी स्टार्ट होती है लंग्स होते हैं तो उससे थोड़ा सा नीचे, लंग्स से, यानी कि अगर ये हमारे पास एक बॉडी है, यहाँ पे लंग्स हैं, तो लंग्स से जो नीचे डायाफ्रेम जो होता है उससे नीचे जो पोर्शन होता है वो होती है पेरिटोनियल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी भी कहते हैं इसको। इसके अंदर हमारे पास पड़े होते हैं किडनीज पड़ी होती हैं, लीवर और पैंक्रियाज और क्या होते हैं, और गट और एलिमेंट्री कनाल में मतलब गट में क्या क्या पड़ा होता है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन और स्टमक, वो इसी के अंदर होता है। तो वो स्पेस जो इन तमाम ऑर्गन और पेट की वॉल के अंदर होती है, पेट की जो दीवार होती है ना, पेट हमारा जो एब्डोमेन होता है उसकी वॉल जो होती है उसके, यानी वॉल जो है, वॉल और ऑर्गन के दरमियान जो स्पेस होती है, ऑर्गन कौन कौन से, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, और क्या है हमारे पास, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, स्टमक और लीवर, इनके दरमियान जो स्पेस होती है उसे कहते हैं हम पेरिटोनियल कैविटी। ठीक है, पेरिटोनियल कैविटी कहते हैं उसको। तो इसके अंदर क्या करते हैं हम, इसके अंदर फ्लूइड को डालते हैं और पेरिटोनियल कैविटी की जो वॉल होती है उसके अंदर, उसके ऊपर एक मेम्ब्रेन होती है जिसे हम कहते हैं पेरिटोनियम। एक मेम्ब्रेन ने लाइनिंग की होती है पेरिटोनियल कैविटी को, जिसको हम कहते हैं पेरिटोनियम। ठीक है, आगे मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी वो पेरिटोनियम क्या होती है। ठीक है, पेरिटोनियम एक लाइनिंग होती है मेम्ब्रेन की। ठीक है, उसके अंदर होती है ब्लड वेसल्स, तो ब्लड वेसल्स के अंदर होता है तमाम वेस्टेज, वो तमाम वेस्टेज जो होता है फिर वो आ जाता है फ्लूइड के अंदर, फिर फ्लूइड से जो है
फिर दूसरे हिस्से से बॉडी के वो फ्लूइड जो है निकल जाता है और इस तरह हमारा ब्लड जो होता है वो फिल्टर हो जाता है। अच्छा जी, अब पेरिटोनियल कैविटी है क्या? इट इज़ अ स्पेस अराउंड गट लाइंड बाय द गट। क्या होती है? गट होती है लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है, और क्या है? स्टमक, इसको कहते हैं गट यानी कि स्पेस है अराउंड गट के इर्द गिर्द। लाइंड किससे होती है? ये लाइंड होती है बाय पेरिटोनियम। पेरिटोनियम क्या है? एक मेम्ब्रेन है जिसने इस कैविटी को लाइन किया होता है, ठीक है। कंटेनिंग ब्लड वेसल्स, इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। किसके पास? पेरिटोनियम के पास। पेरिटोनियम के अंदर क्या होते हैं? बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं। ये है क्या? स्पेस है अराउंड गट के इर्द गिर्द। गट क्या है? अभी बताया मैंने, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, ठीक है, और क्या है हमारे पास? स्टमक, ठीक है। ये जो ऑर्गन मतलब गट वगैरह ये ऑर्गन है, तो इनके इर्द गिर्द ये स्पेस होती है। और लाइन किससे होती है? पेरिटोनियम से। पेरिटोनियम क्या है हमारे पास? पेरिटोनियम एक मेम्ब्रेन है जिसने इस कैविटी को लाइन किया होता है। और इस पेरिटोनियम के अंदर क्या होते हैं? ब्लड वेसल्स होते हैं। और उन ब्लड वेसल्स के से क्या होता है? उस ब्लड वेसल्स से जो है जो ब्लड होता है उसमें जो मतलब नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं वो इस फ्लूइड में आते हैं और ये फ्लूइड जो है फिर बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है। तो प्रोसेस क्या है? डायलिसिस। Fluid when placed in the peritoneal cavity, it absorb all waste material from blood by the process of diffusion. डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए जितना भी गंद मिला होता है वो सारा इन ब्लड वेसल से जो है इस फ्लूइड में आ जाता है, ठीक है, और फिर ये फ्लूइड जो है बॉडी से निकाल दिया जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए, ठीक है। तो अब इसका ड्यूरेशन क्या है, ठीक है, यानी कितने दिनों बाद इसको करना होता है? इट मस्ट बी डन एवरी डे एट होम। इसको रोज़ाना करना होता है और मोस्टली इसको घर में ही करते हैं, ठीक है। इट मस्ट बी डन एवरी डे, हर दिन, एट होम, घर में। इसको बेसिकली मोस्टली घर में ही करते हैं और हर दिन करते हैं, ठीक है। तो ये देखिए ज़रा, ये डायग्राम आपने होमवर्क में बनानी है। ये हमारे पास क्या है? ये बॉडी ऑर्गन है हमारे पास, लाइक दी स्टमक, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? वो स्पेस है जिसे हमने कहा है पेरिटोनियल कैविटी। और ये जो स्पेस को लाइनिंग की हुई एक मेम्ब्रेन ने इसको हमने नाम दिया है पेरिटोनियम का। ये जो येलो कलर की मेम्ब्रेन है, ये आपको नज़र आ रही है येलो कलर की मेम्ब्रेन, इसको हम कहेंगे पेरिटोनियम, ठीक है। और ये जो अंदर स्पेस है इसको हम कहेंगे पेरिटोनियम कैविटी, ठीक है। और इसके अंदर हम क्या करेंगे? ये देखें, फ्लूइड डाल दिया है हमने इसके अंदर। ये जो है ना ब्लू कलर का, ये क्या है? फ्लूइड है। ये फ्लूइड हमने इसमें डाल दिया है। और इस पेरिटोनियम कैविटी के अंदर क्या है? ब्लड वेसल है। तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए ये देखें ब्लड वेसल्स, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के ज़रिए देखें वेस्ट मटेरियल मूव कर रहे हैं। इस वेस्ट मटेरियल जो है इस फ्लूइड के अंदर जो है मूव कर रहे हैं। जो फ्लूइड है ना, इसके अंदर जो है वेस्ट मटेरियल मूव कर रहे हैं। और फिर वेस्टेज जब इस फ्लूइड में आ जाएंगे तो इसको बॉडी से ड्रेंच कर दिया जाएगा, निकाल दिया जाएगा। इस फ्लूइड को बॉडी से निकाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? डायलिसिस का प्रोसेस है, दैट इज़ पेरिटोनियल डायलिसिस, ठीक है। तो नेक्स्ट देखें, इसको हम रिकैप भी कर लेते हैं। इन दिस टाइप ऑफ डायलिसिस द डायलिसिस फ्लूइड इज पम्प फॉर अ टाइम, कुछ देर के लिए इनटू द पेरिटोनियल कैविटी, द कैविटी विच बीन बॉडी ऑर्गन and abdominal wall is called peritoneal cavity, ठीक है, which is the space around the gut, ठीक है। the cavity is lined by peritoneum। peritoneum क्या होती है? एक membrane होती है जिसमें blood vessel होते हैं। peritoneum contain blood vessels। when we place dialysis fluid in peritoneal cavity, waste material from peritoneal blood vessels diffuse into the dialysis fluid which is then drained out, ठीक है, जो बाद में जो है drained out हमारी बॉडी से निकल जाते हैं। this type of dialysis can be परफॉर्म्ड एट होम बट मस्ट बी डन एवरी डे। ये घर में होती है और लेकिन हर दिन होती है, ठीक है, हर दिन होती है। तो आई होप सो इसके बारे में आपको अच्छी तरीके से अंडरस्टैंडिंग होगी। और अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप लोग मुझे इनबॉक्स करके पूछ सकते हो। थैंक यू।